हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज की तारीख 19 फरवरी है और देखिए जो कर्नाटक में हिजाब वाला मैटर चल रहा है ना, उसमें हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को अपना जवाब दिया है। कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का आवश्यक धार्मिक अंग नहीं है और सरकार के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होता है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा कि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि छात्रों को कॉलेज द्वारा तय यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। धारा 131 के तहत राज्य के पास पुनरीक्षण की शक्तियां हैं। तो ये मैटर है। आप जान रहे हैं कि कर्नाटक में चल रहे इस विवाद पर अब इस समय पूरी दुनिया में कुछ अपने ही तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं सामने। कुवैत वाला मैटर तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कमेंट करिएगा, उस पर एक वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते फ्रेंड्स, तो देखो टीईटी के जो परिणाम है, आपको पता ही है कि इसके लिए डेट्स पहले ही क्लियर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई भी जो वर्तमान में आचार चुनाव संहिता लागू है उसका उल्लंघन न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी को जो जारी होना है, उसके पहले सचिव ने शासन को पत्र लिखकर जानकारी चाहिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान परिणाम जारी करने पर कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं होगा। और आपको पता ही है कि अभी जो ये परीक्षा हुई थी हाल ही में, और अब इसका परिणाम जारी हुआ, मतलब जारी होना है, और 23 फरवरी को इसकी जो फाइनल आंसर की है वो भी जारी की जानी है। 23 को जारी होगी टीईटी की संशोधित आंसर की। उसके बाद एक दिन बाद 25 तारीख को टीईटी की जो फाइनल आंसर की है ये जारी कर दी जाएगी। तो जो भी आपत्तियां आई थी, आपत्तियों का निस्तारण चल रहा है विशेषज्ञों के माध्यम से, और इसके लिए 23 फरवरी को जो फाइनल और अंतिम संशोधित आंसर की होगी वो जारी कर दी जाएगी। शासन के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र की ओर से 22 दिसंबर को जारी समय सारणी के मुताबिक प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन कर 21 फरवरी तक निस्तारण कराया जाएगा और संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन कराते हुए 25 फरवरी को इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के लिए जो CHSL के लिए यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए जो आवेदन चल रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फटाफट कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना कि आवेदक बहुत अधिक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग वेट करते हैं लास्ट डेट का, और लास्ट डेट में आवेदक अधिक हो जाते हैं। देन आफ्टर क्या होता है कि आपको पता ही है कि साइट जो है क्रैश होने लगती है। तो यही वजह है कि आप फटाफट अभी से आवेदन कर लें। और इस भर्ती के लिए उमंग मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। तो जो उमंग मोबाइल ऐप है उस पर भी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और बात करें तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए पंजीकृत 51 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को प्री बोर्ड की लिखित प्रायोगिक परीक्षाएं इस महीने के अंत तक कराई जाएंगी। बोर्ड की ओर से 14 अगस्त 2021 को जारी शैक्षणिक कैलेंडर में प्री बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा 24 से 31 जनवरी और लिखित परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह से कराने के निर्देश दिए गए थे। कक्षा 9 और 11 की वार्षिक गृह परीक्षाएं फरवरी के प्रथम सप्ताह में कोरोना के कारण नहीं हो सकी। बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने शुक्रवार को कहा है कि सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि प्री बोर्ड की लिखित और प्रायोगिक परीक्षाएं फरवरी अंत तक और कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाएं मार्च के द्वितीय सप्ताह तक कराना सुनिश्चित करें। प्री बोर्ड की लिखित प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक मार्च के द्वितीय सप्ताह और कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक मार्च के तृतीय सप्ताह तक वेबसाइट पर अपलोड करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो जो आंकड़े हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपके भी घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है तब आप ये सूचना उन तक पहुँचा दें कि वो अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें। और यूपी बोर्ड ने 2022 की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में शामिल हो रहे दिव्यांग छात्र छात्राओं का पहली बार दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांगा है। 10वीं 12वीं के लिए 4000 से अधिक दिव्यांग पंजीकृत हैं। बोर्ड इन्हें स्व केंद्र के साथ लेखक की सुविधा देता है। प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जा रहा है ताकि कोई अनुचित लाभ न ले पाए, और ऐसा होना भी चाहिए। वैसे 1 लाख बच्चों की फ़ोटो पर भी संदेह है, तो बोर्ड ने पंजीकृत तकरीबन 1 लाख छात्र छात्राओं की फ़ोटो पर भी संदेह व्यक्त किया है। तमाम स्कूलों ने परीक्षार्थियों की फ़ोटो ही अपलोड नहीं की है। हजारों परीक्षार्थियों की ऐसी फ़ोटो अपलोड हुई है जो बहुत धूमिल है। इससे बोर्ड परीक्षा में छद्म यानी कि प्रॉक्सी फर्जी परीक्षार्थियों के शामिल होने की आशंका हो सकती है। इस प्रकार के परीक्षार्थियों को चिन्हित कर उनकी फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट
upmsp.edu.in पर 17 फरवरी से पोर्टल खोला गया है, जो 28 फरवरी तक खुला रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, कल मुझे जो है SMS आया था और उसमें एक लिंक दिया गया था, और बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये लिंक जैसे मैं ओपन करता तो क्या होता ना कि मोबाइल फ़ोन में जो भी डेटा है उसका पूरा एक्सेस एक मतलब जो मोबाइल जो साइट है उसको मिल जाता है, और उसके बाद आपके साथ कोई बड़ा जो इकोनॉमिकल फ्रॉड है वो हो सकता है। फिलहाल इसके बारे में मैंने तुरंत जो है सूचित किया था किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो मैंने ये मैसेज डाला और मैंने ये ट्वीट किया था। मेरा ट्विटर हैंडल स्टडी विद ज्ञान है। आप अगर आप अभी तक मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, और स्टडी विद ज्ञान लिख कर सर्च करिएगा। तो मैसेज जो आया था वो ये इस प्रकार से था कि डियर कस्टमर, योर योनो SBI अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड टुडे, प्लीज़ अपडेट योर पैन कार्ड नंबर एंड क्लिक हियर। तो ये लिंक है, और इस लिंक पर क्लिक करते ही जो है क्या होता है कि कुछ एक्सेस मांगे जाते हैं, और वो एक्सेस अगर आप इसको ग्रांट करते चले जाते हैं तो कुछ जानकारियां तो आप स्वयं ही उपलब्ध करवा देंगे, और बाकी की जानकारियां ये जैसे कि आपका जो SMS है उसको रीड करना, आपके ऐप से कुछ डेटा को एक्सेस करना, ये वेबसाइट स्वतः कर लेती है। तो ऐसे मैसेज अगर आपको आएँ तो आपको बहुत अधिक अलर्ट रहना है। सभी के बैंक अकाउंट होते हैं, बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये न्यूज़ इसलिए बता रहा हूँ, और ये न्यूज़ नहीं है, ये आप बीती है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। और अगर इस प्रकार का कोई भी SMS आपको मिलता है, ख़ास तौर से अगर कोई SMS इस प्रकार से मिलता है जिस पर मोबाइल नंबर दिया गया है ना, जैसे इस प्रकार दिया गया है, तो अगर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है तो आप ऐसे मैसेज को रिस्पॉन्ड बिल्कुल ना करें, और तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लें, और जो भी बैंक जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है तुरंत उसका जो ट्विटर हैंडल है उसको खोलें और उस पर ट्वीट कर दें। और मुझे यहाँ पर देखिए रिप्लाई भी आया था स्टेट बैंक की ओर से, और यहाँ पर जो रिप्लाई आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टेट बैंक की ओर से ट्वीट आया था मुझे रिप्लाईज में, वो ये इस प्रकार से है कि वी अप्रिशिएट योर alertness and thanks for informing this to us. Our IT security team will initiate appropriate action on it. Further, we advise all our customers not to respond to emails, SMS calls, embedded links asking them to share their personal or banking details like user ID, password, debit card number, PIN, CVV, OTP, etc. Bank never asks these information. Customers may report such phishing या SMSing, vanishing, wishing attempt through email to report.phishing@sbi.co.in or contact on helpline number 155260 for taking action. They may also contact local law enforcement officer. तो यहाँ पर सबसे आसान होता है कि आप जब आपको इस प्रकार के कोई फर्जी मैसेज मिले, मतलब इस प्रकार से आपको जो है, तो आप इसे तुरंत ट्वीट कर दें संबंधित बैंक को, ताकि इस पर बैंक जो है वो अपना जो एक्शन है उसे ले सकें। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी खबर और है, इसी के साथ ही ये सेशन आज समाप्त हो जाएगा। जैसे कि शासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य के खाली पदों को भरने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। प्रतियोगी छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करके भर्ती के लिए अध्याचन तैयार करने की मांग की है। अध्याचन का काम शुरू न होने पर प्रतियोगी छात्र 21 मार्च से निदेशालय पर बेमियादी प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को प्रभावी बनाने के लिए प्रतियोगियों को एकजुट करने की मुहिम चलाई जा रही है, और प्रतियोगी छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क करने के साथ इंटरनेट मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। तो यहाँ पर जो पद हैं प्राचार्य के, उसको भरने की मांग यहाँ पर की जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स, बस आपके पास 2 महीने का समय और बचा हुआ है। 2 महीने भी नहीं ठीक से हैं, बस मार्च के बाद आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। करंट अफेयर अगर आपने अभी तक अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है, तब आप ये जो करंट अफेयर की PDF है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये जो रेट है वो 15 रुपये था, लेकिन आज से इसके रेट बढ़ रहे हैं। तो जो लोग इसे परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि इसे फिर से पुराने रेट पर लाया जाए, तो कृपया हमें ईमेल कर दें। और ईमेल आईडी है, कौन सी ईमेल आईडी है, studyvidgyan@outlook.com। ठीक है, ये ईमेल आईडी है। लिंक आपको मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप मुझे मेल कर दीजिए। मैं आपको जो है एक कोड अवेलेबल करवा दूंगा, उसके बाद आप इसे 15 रुपये में ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।